हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉर ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्रीज और परफेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंस रहा आज के हमारे जो है वो कल की वीडियो के मुताबिक। पर्टिकुलर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलूँ, टोटली फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। सिंगल ग्रुप नहीं है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। सिग्नल्स तो आते ही आते हैं, चीज़ों को लर्न किया जाता है, समझाया जाता है, मार्केट को हैंडल करने का तरीका, ट्रेड्स को हैंडल करने का तरीका, हर चीज़ बहुत कुछ उसके अंदर लर्निंग के लिए मौजूद है। टोटली फ्री है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। आपको करना क्या है, सिर्फ ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स के ऊपर हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना है। वो लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको वहाँ से आईबी नंबर चेंज करना, वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। और दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। और कल की वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑब्वियसली ऑल टाइम फेवरेट गोल्ड की। गोल्ड का मैंने क्लियर बताया था आपको कि जी एक तो थोड़ा सा गैप डाउन की आवाज़ थी वीडियो के अंदर तो मैंने बताया, लेकिन ये कि मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लोग हैं उनको मैंने बता दिया था। क्यों? क्योंकि लोकल मार्केट के अंदर जो कि एक आपकी समझ लीजिए कि एक प्रायर इंडिकेटर होते हैं ये लोकल मार्केट्स के, जो है वो हल्का फुल्का काफ़ी इनको नॉलेज इधर से मिल सकता है। हम लोग उसमें उसमें ये हो सकता है कि आपका जो है वो प्राइसेस डाउन होना शुरू हुई थी। तो ये चीज़ मैंने रात को ही बता दी थी कि जी मार्केट गैप डाउन हो सकती है, लेकिन जो लेवल्स बताए थे मैंने आपको कहा कि एक बुल फ्लैग की सिचुएशन बनेगी और 4 आवर H4 के ऊपर, और वही हुआ। और जो लेवल बताया था नीचे 66 का बाइंग का, एग्जैक्ट पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वही लेवल हिट हुआ। और ऊपर से भी ऑब्वियसली सेलिंग है क्योंकि बुल फ्लैग बनना है, तो उसी रेंज के अंदर मार्केट चलेगी। ऑल्दो के बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो 2009 तक मार्केट को लेके जाने में कामयाब हुए, लेकिन इट वाज जस्ट अ हाइपर पंप और कुछ नहीं था। इससे ज़्यादा उसका मामला कुछ नहीं था। लेकिन वही चीज़ है कि जो सिचुएशन बयान की गई थी वीडियो के अंदर, बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत दफ़ा वो बाइंग ली। अब मसला यही है कि हम इसको बुल फ्लैग कह रहे हैं, लोग दुनिया भी इसको जो है वो बाई की तरफ बैठती जा रही है। और लेकिन ये कि मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, डेली की बेसिस के ऊपर सिचुएशन इज़ बीइंग चेंजिंग। और देखें, सबसे पहले बहुत सारे लोग, थोड़ा सा मैं फंडामेंटली जो वीडियो का जिक्र कर दूंगा कि हम लोग जो एक बात कर रहे हैं ना जी, 156 बैंक्स जी शिकार हैं दिवालिया, और छोटे मोटे बैंक्स और ये और वो और फलां, काफ़ी इस किस्म की न्यूज़ आ रही है। देखिए, मैं आपको बार बार बताना चाहूँगा कि जो पूरी दुनिया के गिर्द यूएस डॉलर का जो शिकंजा कसा हुआ है ना, ये थ्रू बैंक्स कसा गया है। चाहे आईएमएफ हो, चाहे फेडरल रिजर्व हो, दैट्स हाउ द थिंग्स आर बीइंग कंट्रोल्ड। और अभी हमारे पास पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा पैरेलल सिस्टम मौजूद नहीं है कि अगर आप ये बात कहें कि जी बैंक्स का दिवालिया होते चले जाएंगे एक के बाद एक, और एक ऐसी पैनिक सिचुएशन आ जाएगी और ये हो जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। इस चीज़ को आप अपने जहनों में बिठा लें, अपने दिमागों में फिट कर लें। तो बहरहाल ये कि ये जो पूरा सेटअप तैयार हो रहा है ना, पूरा सेटअप तैयार हो रहा है, ये मंगल के लिए, वेनसडे के लिए, जो रिटेलर्स को जिस डायरेक्शन में बिठाया जाना है और उसके अगेंस्ट मार्केट को लेकर आया जाना है, ये उसकी सेटअप की तैयारी है। तो बहुत सारे लोग, वो तमाम लोग जो कि इस वक्त कुछ समझ के बैठे हुए हैं, चीज़ों को किसी अंदाज से देख रहे हैं, उनको बहरहाल इंशाल्लाह टाइम क्लियर करेंगे कि एक्चुअली क्या होने जा रहा है। जो समझदार लोग हैं उन्होंने उस चीज़ को पढ़ लिया है। लेकिन बहरहाल जो है वो ऑयल का मैंने बाइंग बताई हुई थी। ऑयल इस टाइम के ऊपर 67.8 के ऊपर, एक वो जो ओवर सोल्ड RSI और जो डाइवर्जेंस का जिक्र मैंने किया था, उसने पूरी तरह से प्ले किया है और बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हमें दिया। अच्छा, जो बेसिकली जो क्रिटिकल इस टाइम पे हो रहा है चीज़, वो हो रही है नास्डैक। नास्डैक रिमेंड प्रिटी बुलिश, ऑल्दो कि हमने उसमें सेलिंग में तकरीबन 100-120 पिप्स की प्रॉपर एक सिग्नल के साथ ट्रेड की। एक आधा 20-30 पिप्स का हमारा एसएल भी हिट हुआ, क्योंकि जब सेकंड टाइम वहाँ से ट्रेड ट्राई की तो वो एसएल हमारा हिट हो गया था। लेकिन ये है कि अगर किसी ने अगर थोड़ा बड़ा एसएल रखा होगा तो वहाँ से भी अच्छे खासे उसने पिप्स निकाल लिए। लेकिन बहरहाल ऑन द बुलिश साइड क्लोजिंग दी है नास्डैक ने, लेकिन वॉल्यूम इज़ एवर एवर डिक्रीजिंग। अब खैर कल का जिक्र कर लेंगे, कल क्या हो सकेगा।
जो कि अच्छा मैंने आपको कहा था कि जो DXY डाउन साइड के ऊपर है, डाउन ट्रेंड की तरफ ध्यान दे रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा जल्दी डाउन नहीं जाएगा, इतना ज़्यादा जल्दी बेरिश मामला नहीं होगा जितना कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ, इन द लॉन्गर टर्म इट इज़ सेटिंग अप अ बेरिश टोन, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा दूसरा, मैंने बहुत सारे लोग मेरे जो है ना कल उससे कंफ्यूज हो गए। मैं देखें हमेशा से आपको ना एक चीज़ बताता हूँ अपना ना फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो मैं समझाता रहता हूँ। अच्छा दूसरा एक और चीज़, जो दुबई के यूएई के और जो हमारे कतर के बहरीन के इधर के जो ब्रोकर्स हैं उनके लिए जो है हमारा जो ब्रोकर है वो है GTC। क्योंकि जरिए पता बहुत सारे लोग कहते हैं यार हमें तो बैंक ट्रांसफ़र ही चाहिए, हम ये क्रिप्टो वगैरह और ये चीज़ें इस तरह बैंक कार्ड शार्ड यूज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ पर फिर GTC का ब्रोकर है, और पर्टिकुलरली जो यूके के मेरे व्यूज़ हैं उनके लिए GTC का ब्रोकर है। क्योंकि यूके में तो जो है कोई ब्रोकरेज उसमें चले जाएँ तो 1:30 से ज़्यादा ऊपर कोई लेवरेज नहीं देता, लेकिन GTC आपको 1:2000 तक का ब्रोकरेज देता है, लेवरेज देता है। तो आप उसका लिंक से भी आप अकाउंट बना के हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा खैर, मैं आपको बताना चाह रहा था कि ट्रेंड और रिवर्सल का, अब हम लोग अक्सर जो लोग हैं वो ट्रेड करना चाहते हैं। मैं हमेशा देखें, एक चीज़ होती है कि हाँ एक ट्रेंड है, एक पैटर्न है। अक्सर कुछ पैटर्न होते हैं वो कंटिन्यूएशन के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनकी इफ़ेक्टिविटी ज़्यादा होती है, उनका रिज़ल्ट ज़्यादा होता है। तो उनको उसी चीज़ में देखना चाहिए, बाकी में उनको नल एंड वॉइड कर देना चाहिए। कुछ पैटर्न्स होते हैं जो कि आपको जो है कंटिन्यूएशन में, रिवर्सल में, मतलब उसमें अच्छा रिज़ल्ट दे देते हैं। तो हर पैटर्न की अपनी अफादियत है, उसके मुताबिक उसको देखना चाहिए, लेकिन पैटर्न कैन गिव यू द आइडियाज़। और बेसिकली क्योंकि पैटर्न्स को अगर फंडामेंटली उसके साथ देखा जाए, चीज़ों के साथ देखा जाए और टेक्निकल चीज़ों के साथ देखा जाए तो फिर ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब यही बात है, अगर पैटर्न फंडामेंटली और जो है वो इन द ट्रेंड वाइज अगर ट्रेड एक डिफरेंट चल रही है और एक कंटिन्यूशन पैटर्न हमारा एक बन रहा है, तो तब तो आपको ठीक रहेगा कि जनाब हाँ ठीक है जी, फंडामेंटली भी उसकी बैकिंग आ रही है और जो ट्रेंड है उसकी बैकिंग आ रही है और कंटिन्यूशन पैटर्न बन रहा है तो हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है लेकिन फंडामेंटली उसकी बैकिंग डिफरेंट है, उसकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, तो दिस इज समथिंग डिफरेंट। वी हैव टू उसमें उसकी जो इफेक्टिविटी और रिजल्ट होगा वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा, और उसमें फेक आउट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ें खैर मैं बज़ाहिर समझाता रहता हूँ, वैसे फिर दूसरा आपको अक्सर ट्रेड्स लेनी है। अब देखें, अब जैसे गोल्ड इस टाइम के ऊपर पूरी तरह से बुलिश है, राइट। अब हम, अच्छा, और ये जब तक 1870 से ऊपर रहेगा, 1870 से ऊपर रहेगा, ये बुलिश ही रहेगा। अब हमने यहाँ पर अगर सेलिंग देखनी है तो सेलिंग हमने देखनी है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि जी ये यहाँ पर कोई रिवर्सल नहीं है, ये रिट्रेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखनी है कि रिट्रेसमेंट कितने परसेंट आ सकती है। अब नॉर्मली जो है इसमें सेल देखना बनता नहीं है, नॉर्मली इसमें देखना ये बनता है कि जी रिट्रेसमेंट कहाँ तक आई और कहाँ से हमने, क्योंकि नीचे से बाय पोजीशन ले ली, हम दोबारा बाय में एंट्री ले सकें। तो सेम गोज़ विद द ऑयल, कि अगर हम ऑयल को देखते हैं तो हमने ये देखना है कि जी सेलिंग ट्रेंड कंटिन्यू है और रिट्रेसमेंट कहाँ से आई है और कहाँ तक आके रुक रही है रिट्रेसमेंट, और वहाँ से हमारा जो पैटर्न होगा वहाँ पर रिट्रेसमेंट ख़त्म हो रही है तो वहाँ से हमें जो है वो अपनी जो सेलिंग है उसको कंटिन्यू करना है। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू लुक, बेसिकली ट्रेंड के साथ ट्रेड करने का मकसद ये होता है। हाँ, रिवर्सल जो है ढूंढना है, उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस कुछ ना कुछ चाहिए होता है ज़रूर, फंडामेंटल बैकिंग आपको चाहिए कि आप अगर कहते हैं यार ठीक है ये एरिया है, यहाँ से रिट्रेसमेंट नहीं होगी, यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस हैं, क्यों? क्योंकि फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं। तो ट्रेडिंग में ये वाला जो थीसिस है, ये वाला जो थियोरी है, इसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा लाजमी, तब आप एक बेहतर ट्रेडर बन सकेंगे। अपना एक थॉट प्रोसेस, जैसे कहते हैं ना कि अपने दिमाग के कीटाणु सेल्स हैं, तो उनको आपने ज़रा जो है ना वो जोर देना है ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ सके। खैर ये तो बात हो गई, अब कल लेवल्स की तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी, नैस्डैक का बता चलूँ, नैस्डैक सिंपल सी है सिचुएशन, H4 कैंडल, दो ओपनिंग और क्लोजिंग 12,650 से अगर ऊपर हुई तो लेवल हमारे पास आएगा सीधा सीधा टारगेट 12,900। वहाँ पर अगर पियर्स करके और वापस आ जाएगा
ऑब्वियसली हम अपने नीचे की जो सेलिंग उसको कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल सिंपल ट्रेड है, कोई इसमें लोचा नहीं है। अगर आपको यहाँ पर भी तकरीबन 12,570 के ऊपर अगर इसकी क्लोजिंग है, तो अगर आपको लेना भी है तो एक अच्छा एस एल 100 पिप्स तक का एस एल लगाइए और 200, 250, 300 पिप्स का आप टी पी ले सकते हैं। लेकिन अगर 100 पिप्स हिट भी हो जाते हैं तो यू नो यू हैव ट्राइड एट अ गुड स्पॉट। दूसरा ऑयल की बात करते हैं। ऑयल जो है वो 6950 जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है बेसिकली, और 6950 से आप सेलिंग ला सकते हैं, ले सकते हैं, और इट विल बी अ गुड सेलिंग एरिया। लेकिन ये कि शायद 68.5 कैन बी द एरिया जहाँ से आप सेल ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पर तकरीबन मेरे हिसाब से आप समझ लीजिएगा कि रिट्रेसमेंट इसकी मुकम्मल हो जानी चाहिए। हाँ, और फिर वहाँ से, क्योंकि देखें लोअर लो टूटा ज़रूर है, ऑल दो जो 4 आवर की दोनों जो कैंडल्स थी वो बहुत बुलिश थी, बुलिश कैंडल्स थी, बुलिश क्लोजिंग हुई है। तो एक 4 आवर की कैंडल और बुलिश की अगर बनती है, अच्छी बनती है, तो ये एक अच्छा कंटिन्यूशन पैटर्न हो सकता है। लेकिन ओवरऑल यू शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर द सेल पोजीशंस फ्रॉम दैट साइड। ठीक हो गया जी। जीबीपी ने बहुत बुलिश क्लोजिंग दी है, 1.227। इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड एक्चुअली। लेकिन क्या बुलिशनेस जो है, बुल्स जो है वो आउट ऑफ स्टीम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। 1.23 सर्टनली विल बी एन इंटरेस्टिंग एरिया, कि जहाँ से मैं नहीं समझ सकता कि जो जीबीपी के जो बुल्स हैं उनके पास इतना मोमेंटम है कि वो 1.23 के ऊपर को डेली क्लोजिंग दे सकें या 4 आवर कैंडल भी 2-3 क्लोज कर सकें। तो दैट विल बी एन एक्सेलेंट एरिया फॉर द सेल साइड। यूरो यूरो भी आपको सेलिंग दे सकता है अच्छी, 1.077 का एरिया, इट्स अ ह्यूज सेलिंग एरिया। और अगर कहीं 1.082 मिल जाता है अगर आपको, तब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे तरीके से आप उसको सेल कर सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि रिट्रेसमेंट मुकम्मल होती है और सेलिंग पैटर्न कंटिन्यू होगा। और जो और एक लंबी सेलिंग आप मिल सकती है यहाँ पर, 1-2 दिन लग सकते हैं, लेकिन ये कि जो लेवल है ये अचीव होता है। 1.055 कैन बी द TP1। ठीक हो गया जी, ये हो गई बात। अब बात कर लेते हैं जी, JPY इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर, लेकिन ये कि 1.31 इसका सपोर्ट है, और यहाँ से मार्केट दोबारा 1.335 तक आ सकती है। आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी जी, बहुत थका हूँ, सॉरी अबाउट दैट जी। बेसिकली अपनी ट्रेडिंग तो इतना नहीं थकाती जितना कॉपी ट्रेडिंग का जो अकाउंट है उसको जिससे एहतियात से हैंडल करना पड़ता है, जिस स्ट्रगल से हैंडल करना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा थका देता है। तो जो मेरी स्लीपीनेस है उसके लिए माजरत। गोल्ड की तरफ आ जाते हैं जिसका सबको इंतज़ार है। गोल्ड का वही चीज़ है, गोल्ड का मेरा तक अंदाज़ा ये है कि 1955, 1948, यहाँ पर अगर मार्केट आती है तो बहुत ज़्यादा बायर बैठा हुआ है, और तेज़ी के साथ मार्केट जो है वो दोबारा ऊपर को निकलेगी। और 1999 एक अच्छी रेजिस्टेंस है इस टाइम पे। इसी के दरमियान में वही बात है कि बुल फ्लैग होगा, और जिस किस्म की आज कैंडल क्लोज हुई है वैसी ही एक कैंडल, एक मिक्स कैंडल जहाँ पर बुल्स एंड बियर्स आपको फाइट करते नज़र आएंगे, वो क्लोज होने के चांसेस हैं। पर फिलहाल तो अभी वही चीज़ है कि आप यहाँ से 99 का जो एरिया है वहाँ से अगर आपको सेलिंग मिलती है तो आप सेलिंग ले सकते हैं। और वही बात है कि नीचे से 66 की पहली सपोर्ट आज नहीं टूटी है, अच्छी तरह प्ले किया उसने 66 की सपोर्ट ने। काफ़ी 2 दफ़ा आपको बड़ी अच्छी और तगड़ी बाइंग उस एरिया से मिली है। तो कल भी जो है वो यही चीज़ होगी कि इनिशियल जो बाइंग एरिया होगा वो 69 to 66 होगा, 65 कर लीजिए। ये एक इनिशियल बाइंग ब्रैकेट है, इसके अंदर अगर आपको बाइंग का मौका मिलेगा आप लाजमी कीजिए। 2000 का तो लेवल रहना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि मेरे हमेशा से टीपी जो होते हैं ये चीने मीने ग्रुपों की तरह 20-20 30 पिप्स के नहीं होते, बड़े बड़े टीपीज़ होते हैं और बड़ा रिजल्ट होता है। लेकिन ये बताता चलूँ आपको, थोड़ा सा ये होता है कि लोकल मार्केट के अंदर जो है ना आपको बहुत सारी जो है ना एविडेंस मिलने शुरू हो जाती है। लोकल मार्केट के अंदर पाकिस्तानी लोकल मार्केट की बात करता हूँ, डॉलर का, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे लोकल मार्केट से रब्ते में रहते हैं। तो फिर मैंने उनसे कहा कि जी मैं बता सकता हूँ कि जी ठीक है जी, मुझे कुछ ना कुछ कवर करना चाहिए उनके लिए भी। ज़ाहिर बात है हर कोई फॉरेक्स के ऊपर ट्रेड नहीं करता। तो वहाँ पर
जो है वो इस टाइम पे रेट कम है, जो डॉलर के हिसाब से और चीज़ों के हिसाब से रेट होना चाहिए था वो रेट कम है। तो दिस मीन्स दे आर मेकिंग द पीपल बाय द गोल्ड ऑन दीज लेवल्स। क्यों करवाना चाह रहे हैं? अपना महंगा सोना लोगों को टिकाना चाह रहे हैं। उन्होंने मार्केट में उस हिसाब से, जिस परसेंटेज के हिसाब से रेट होना चाहिए था, उससे कम रखा हुआ है, सिर्फ इसलिए सो दैट द पीपल गेट इंक्लाइंड टू। और ये यही चीज़ है बेसिकली, जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में कहते हैं कि जी बुल ट्रैप लग रहा है, तो लोगों को बाय में बिठा के सेल में घसीटा जाने की तैयारी की जा रही है। इसी तरीके से वही सिचुएशन इस टाइम पे एक्सपेक्ट की जा रही है लोकल मार्केट के अंदर। और लोकल मार्केट के अंदर भी जो लोकल बायर्स हैं उनको इस तरीके से बिठाने की कोशिश की जा रही है। ऑल दो के फाइनल इसका जो है ना वो एक एक दिन और एवरी 4 आवर कैंडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या डायरेक्शन बनती है, फेडरल रिजर्व क्या ट्रेड लेता है, क्या मामला देगा, तो इट विल बी समथिंग वेरी ट्रिकी। लेकिन कल के मामला सुकून में, कल इजी ट्रेड्स हैं, मैंने आपको बता दिया बात के किस तरीके से किस तरफ मार्केट जा सकती है मेरे एनालिसिस के मुताबिक। तो आई होप के यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जिन लोगों ने इस वीडियो के उसके मुताबिक ट्रेड किया। देखिए कोई बात होती है कि हमेशा मैं बताता हूँ बात कि फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से अगर कोई बहुत ज़्यादा अपसाइड डाउन हो गई है ना चीज़ें, तो दिस डजेंट मीन कि आपके साथ रोज़ ऐसा होगा। हाँ, मोस्टली अगर एक बंदा है जो कि आपको सही लेवल्स बता रहा है, सही लेवल्स के ऊपर ट्रेडिंग करवा रहा है, आपको रोज़ के रोज़ लेवल से निकाल रहा है, दरमियान में पूरा वीक जो था पिछला, दैट वाज समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी वीक। लोगों के अकाउंट्स उड़े हैं बेताशा, जो है वो पैसा मार्केट ने खींचा है। जो बड़े प्लेयर्स थे जिनके पास पहले से न्यूज़ थी, एक्चुअल इनसाइड ट्रेडर्स जिनको कहा जाता है, उनके पास न्यूज़ है, बड़े हेज फंड्स हैं उनके पास न्यूज़ है, एनालिस्ट हैं, पीपल हैं जो कि उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं, समझते हैं, तो वो उन्होंने बहरहाल रिटेलर्स के अकाउंट बर्स्ट करवाए। तो लास्ट वीक के अंदर अगर कोई बंदा ब्रेक इवन पे भी रहा है और को बहुत ज़्यादा लॉस नहीं किया, और इवन कि अगर आपने प्रॉफिट किया, तो दिस मीन दैट यू आर एक्सट्रीमली लकी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली यू आर एक्सट्रीमली केपेबल ऑफ हैंडलिंग द प्रेशर। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, समझनी है। ये एक वीक जो मैनिपुलेटेड वीक है, मैनिपुलेटेड तो नहीं मैं कहूँगा, बट फुल ऑफ फंडामेंटल न्यूज़ एंड सरप्राइज्ड फंडामेंटल न्यूज़। इस किस्म की जो चीज़ें हैं उसके बावजूद अगर कोई बंदा इन चीज़ों को हैंडल कर गया, तो इसका मतलब ये है कि ही इज़ रियली केपेबल, और उसने लॉस नहीं किया। देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिनको मैंने ट्रेडिंग से मना भी करता रहा, यार ट्रेड मत कीजिएगा। खैर मैंने तो गोल्ड के अंदर तो पूरी तरह से हैज लगवा के साइड में बिठवा दिया था, लेकिन बेताशा लोग थे कि जिन्होंने हैज लगाने के बावजूद हैज खोला भी, लॉसेस भी करवाए और अपने अकाउंट से बर्स्ट करवाए। क्योंकि हैज को मैंने कल की वीडियो में पूरी तरह कवर किया कि कैसे हैंडल करना है। तो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी ट्रिकी एक्चुअली, ये चीज़ों को क्या किया जाना चाहिए। बहरहाल अगर आपने लॉस भी किया है और ऐसा लॉस नहीं है कि जिसको आप कवर नहीं कर सकते, तो दिस मीन दैट यू हैव स्टिल डन प्रिटी गुड। ओके जी, ख्याल रखिए अपना, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा।